दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद ही खास एवं ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको अपने जीवन का सबसे बड़े सच्चाई का पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं दावा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप वास्तव में अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे जानकारी होते हैं जो अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वही जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आप जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव श्मशान में क्यों निवास करते हैं? भगवान शिव को शमशान निवासी क्यों कहा जाता है? क्यों जाकर रहते हैं वे शमशान में? हमारे श्रेष्ठ देव का श्मशान में क्या काम? इन सभी बातों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने ही दिया था। इस लेख का स्रोत हमारे विश्वसनीय महाकाव्य है, जिससे आपको भी उनके श्मशान में रहने का वास्तविक कारण पता चल सके। शिव जी के शमशान में रहने का रहस्य महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 141 में वर्णित एक वृतांत के अनुसार देवी उमा ने पूछा, भगवान, स्वर्ग लोक में अनेक प्रकार के सर्वगुण संपन्न निवास स्थान है, उन सब को छोड़कर आप श्मशान भूमि में कैसे रहते हैं? श्मशान भूमि दो केशों और हड्डियों से भरी रहती है। उस भयानक भूमि में मनुष्य की खोपड़ियां और घड़े पड़े रहते हैं, गिद्धों और गीदड़ों की जमातें जुटी रहती हैं। वहाँ सब और चिंताएं जला करती हैं, मांस, वसा और रक्त की कीच सी मची रहती है। बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। ऐसे अपवित्र स्थान में क्यों रहते हैं? शिव जी ने कहा, प्रिय, मैं पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सदा सारी पृथ्वी पर दिन रात विचरता रहता हूँ, परंतु शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्रतर स्थान यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए संपूर्ण निवास स्थानों में से श्मशान में ही मेरा मन अधिक रमता है। वह शमशान भूमि बरगद की डालियों से आच्छादित और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्पमालाओं के साथ विभूषित होती है। देवी, ये मेरे भूत गण शमशान में ही रमते हैं। इन भूत गणों के बिना मैं कहीं भी रह नहीं सकता। यह शमशान का निवासी ही मैंने अपने लिए पवित्र और स्वर्गीय माना है। यह परम पुण्य स्थली है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। इस श्मशान भूमि से अधिक पवित्र दूसरा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वहाँ मनुष्यों का अधिक आना जाना नहीं होता, इसलिए वे स्थान पवित्रतम माना गया है। प्रिय, वह वीरों का स्थान है, इसीलिए मैंने वहाँ अपना निवास बनाया है। वह मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आद्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध पुरुषों को वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसी मर्यादा है। मेरे सिवा दूसरा कोई भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता, इसीलिए मैं श्मशान में रहकर समस्त प्रजाओं का प्रतिदिन पालन करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय अब इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं उन भूतों को श्मशान भूमि में रखता हूँ। श्मशान भूमि में रहने का सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? देवी उमा ने पूछा। भगवान, आपका रूप पिंगल, विकृत और भयानक प्रतीत होता है। आपके सारे शरीर में भभूति पुती हुई है। आपकी आंखें विकराल दिखाई देती हैं और सिर पर जटाओं का भार लदा हुआ है। आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक, घोर तथा शूल और पटिश आदि से युक्त किस लिए है, यह मुझे बताने की कृपा करें। शिव जी ने कहा, प्रिय, मैं इसका भी यथार्थ कारण बताता हूँ, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। जगत के सारे पदार्थ दो भागों में विभक्त हैं, शीत और उष्ण अग्नि। सौम्य रूप यह संपूर्ण जगत उन शीत और उष्ण तत्वों में गुथा हुआ है। सौम्य गुण की स्थिति सदा भगवान विष्णु में है और मुझ में आग्नेय तेजस गुण प्रतिष्ठित है। इस प्रकार इस विष्णु और शिव रूप शरीर से मैं सदा समस्त लोगों की रक्षा करता हूँ। देवी, ये जो विकराल नेत्र से युक्त और शूल पटिश से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्रह है। यह संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं तो उसी समय संपूर्ण लोगों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसीलिए लोकहित की इच्छा से ही मैंने यह रूप धारण किया है। अपने रूप का यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। यहाँ महेश्वर ने एक गूढ़ रहस्य से हम लोगों को अवगत कराया है कि भगवान रुद्र और भगवान विष्णु दोनों एक ही परम तत्व का हिस्सा है। एक सौम्य गुण को संजोए हुए हैं तो दूसरा तेजस गुणों
को, और यह दोनों सर्वदा एक ही है। इससे सुंदर अनुभूति नहीं हो सकती कि हमारे देव हम सब के लिए ही सब करते हैं। नारायण महेश्वराय को शत शत नमन है। तो ये थी जानकारी कि भगवान शिव श्मशान में क्यों निवास करते हैं या शिव जी के शमशान में रहने का रहस्य। अगर आपको यह जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।